सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है? अगर आप जिंदगी भर पाप करते हैं और कोई साधु संत से, कोई सत्संग करने वाला आदमी से अगर आपकी मुलाकात हो जाती है और एक बार भी अगर राम का नाम आप ले लेते हैं तो आपका उद्धार होना निश्चित है। तो आइए आज एक कथा सुनाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। एक था मजदूर, मजदूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था, संगत का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसी का काम करूंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। काम शुरू करने से पहले ही यह शर्त रख देता कि मैं सत्संग या तो करूंगा या आप हमको सुनाइए तब आपका काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो सहमत होता उसका काम करता, जो नहीं सहमत होता उसका नहीं करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना ही भूल गया। आधा रास्ता जब कट गया तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने, अतः आप मुझे सुनाओ या सुनो। सेठ को जल्दी थी, वह बोला तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। रास्ता तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊँ, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हाँ करते यहाँ पहुंच गया। सेठ जी ने कहा, हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओर से उसने यह बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने के तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ यमपुरी में पहुंचे। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य के फल की इच्छा से पुण्य पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, तू देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है, इससे अधिक और क्या देखना है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी सत्संग साधकी, हरे कोटि अपराध।
जो 4 कदम चलकर सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्बलता दूर होने लगती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।